हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सीकर्स गाइज। तो आज नागपुर यूनिवर्सिटी के विंटर एग्जाम्स के ऊपर गाइज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है और इस आर्टिकल के थ्रू हमें काफ़ी सारी हिंट्स मिलेगी कि कैसे हमारी जो एग्ज़ाम है वो हो सकती है। जैसे इस आर्टिकल का जो हेडलाइन है वो देख सकते हो आप, नागपुर यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल एग्जाम्स ऑन कंप्यूटर नॉट मोबाइल्स। तो जी हाँ गाइज, जो नागपुर यूनिवर्सिटी के विंटर के प्रोफेशनल कोर्सेस है उनके जो एग्ज़ाम्स है वो कंप्यूटर्स पे हो सकते हैं, ऐसे इस आर्टिकल में लिखा गया है। बट ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है नागपुर यूनिवर्सिटी से वो अभी तक नहीं आया है। जो भी आएगा इस आर्टिकल में आया, तो इस आर्टिकल में क्या क्या है वो सारी बातें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें लिखा है कि आफ्टर फेसिंग फ्लैग फॉर इट्स फेल्ड एक्सपेरिमेंट विथ ऑनलाइन मोबाइल एग्जामिनेशन दैट लेड टू अनबिलीवेबल 99% पास रिजल्ट, द नागपुर यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स नाउ प्लान टू कंडक्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस ऑन कंप्यूटर लाइन्स। तो इसका मीनिंग यही है कि जैसे मतलब मोबाइल एग्जामिनेशन हुई तो उसमें काफ़ी अनबिलीवेबल रिजल्ट लगा, ऑलमोस्ट 99% के आसपास जो रिज़ल्ट लग रहा था। तो जिसके वजह से नागपुर यूनिवर्सिटी अब प्लान कर सकता है कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ की एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेसिस पे ले, जैसे CET, JEE और नीट की होती है। The Nagpur University exam section, after drafting a proposal to hold online examination for courses like engineering, management, pharmacy, law and hotel management using computers at designated centers। तो इन कोर्सेज़ की जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस हो सकती है एट डेजिग्नेटेड सेंटर्स, ठीक है, इन कंप्यूटर मोड। ओके, इन व्यू ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक एंड आफ्टर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत एंड वाइस चांसलर सुभाष चौधरी had already declared that Nagpur University winter exams for the regular batch 2021 would be held in online format। तो ये तो पहले ही क्लियर हो गया था कि जो हमारी एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन फॉर्मेट में होने वाली है, और उदय सामंत जी ने भी अपने इंटरव्यू में बोल दिया था। BW डायरेक्टर प्रफुल्ल साबले टोल्ड दैट दे वुड बी नीडिंग परमिशन फॉर स्टैचुरी बॉडीज़ लाइक अकेडमिक एंड मैनेजमेंट काउंसिल एट BOE फॉर इट। तो इनको मतलब अगर कंडक्ट करना है ऐसे एग्ज़ाम्स तो उनको परमिशन लेना पड़ेगा। इसके अलावा ऑफिशियल्स हाउएवर क्लैरिफाइड दैट पेपर्स फॉर ट्रेडिशनल कोर्सेज। तो इसमें और एक बात है कि प्रोफेशनल कोर्सेज़ की जो ही एग्ज़ाम है वही कंप्यूटर बेस पे हो सकती है। जो ट्रेडिशनल कोर्स है जैसे BA, BCom, BSc और भी बहुत सारे, उनकी जो एग्ज़ाम है वो मोबाइल फ़ोन्स पे ही होगी। तो जो भी इन कोर्सेज से बिलोंग करते होंगे उन स्टूडेंट्स को अब पता चल गया होगा कि उनकी जो एग्ज़ाम है वो अब मोबाइल फ़ोन पर हो सकती है। लाइक समर 2020 एग्ज़ाम, जैसे समर की एग्ज़ाम्स हुई थी वैसे भी जो ट्रेडिशनल कोर्सेज है उनकी एग्ज़ाम हो सकती है मोबाइल के फॉर्मेट में। It's impossible to arrange papers of computers for all courses as majority of colleges lack of necessary infrastructure like number of computers एंड इंटरनेट फैसिलिटीज़। द प्रॉब्लम इन सर्वर इज़ रूरल एरियाज़। तो देखो गाइस, सबकी तो कंप्यूटर बेस पे हो नहीं सकती क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। कुछ कॉलेजेस रूरल एरियाज़ में भी रहते हैं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना सही नहीं रह सकता है, तो मोबाइल बेस पे तो लेना पड़ेगा। बट जो AICTE अप्रूव्ड कॉलेजेस होते हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ के कॉलेज है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है तो उनकी जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस पे हो सकती है। The official added that a majority of colleges imparting professional courses have computers and online facilities। तो सेम इसमें लिखा है कि जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उनके जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे AICTE के नॉर्म्स के तहत काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। Those completing professional courses have to complete with their counterparts at national and international level. Therefore, their paper must be held in fair and transparent manner in maintained sanity। तो ये भी बात सही है कि जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज से बिलोंग करते हैं तो उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे compete करना पड़ता है। तो आपकी जो एग्ज़ाम है वो ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए, ऐसे इसमें लिखा है। इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम द इन्विजिलेटर्स कीप वॉच ऑन द स्टूडेंट्स एंड एनी सस्पिशियस मूवमेंट कैन बी कैप्चर्ड इन CCTV। तो ये तो हो गई, अगर कंप्यूटर बेस होती है तो यार हमारे आसपास सर घूम सकते हैं, CCTV कैमरेज भी वहाँ पे रहेंगे, तो जो चीटिंग के वगैरह चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग द एग्जाम्स यूजिंग मोबाइल। तो मोबाइल पे जब हम एग्ज़ाम देते हैं तब तो मतलब चीटिंग कोई भी कर सकता है, बट अगर कंप्यूटर बेस पे होती है तो वो सारी चीज़ें जो रहेगी उसका जो स्कोप है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। Endorsing the BW director's stand, the official said Nagpur University hold exam of over 4 lakh students annually and it wouldn't be possible to hold computer-based exams for all of them। The Nagpur University would need to hold over 16 lakh papers approximately। अगर सारे स्टूडेंट के एग्ज़ाम अगर हम कंप्यूटर बेस पे लेते तो वो इम्पॉसिबल सा हो जाएगा और लगभग 16 लाख पेपर्स बनाना पड़ेगा, ऐसा बोलना है। तो सबकी तो कंप्यूटर बेस पे नहीं होगी, ये तो कंफर्म है। हेलिंग द डिसीजन एंड इंजीनियरिंग कॉलेज प्रिंसिपल सेड ही वुड रियली ऑफर दिस कॉलेज फैसिलिटीज़ एज कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम्स वुड एटलीस्ट
have some scarcity. In mobile exams last year, a majority of candidates cleared them with flying colors. Many of them even received 100% marks, even in tough exams that surprised us. In fact, a few students who couldn't clear their papers in last many years managed to pass the exams and now would be getting degrees विच दे डोंट डिज़र्व। तो एक प्रिंसिपल ने ये भी बोला है कि अगर ऐसा होता है तो हम हमारे जो कॉलेज की फैसिलिटीज़ है हम देंगे, क्योंकि जो मोबाइल पे एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो मतलब अनडिज़र्विंग कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं, और कुछ कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी होते हैं जो पहले बहुत फेल हो चुके हैं, उनके भी जो एग्ज़ाम्स है उनके भी जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा है, और उनको जो डिग्री मिली वो उनको मिल गई, बट वो डिज़र्व भी नहीं करते। तो ये भी बात सही है कि जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है मोबाइल में, कंप्यूटर बेस पे होती है, तो ये सारी चीटिंग की फैसिलिटीज़ तो एकदम ख़त्म हो जाएगी, बट मोबाइल में काफ़ी चांसेस रहते हैं, और जो अनडिज़र्विंग रहता है उनके भी पास होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं रहता, और प्रॉक्टर मेथड रही तब भी मतलब इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहती है। तो ये सारी बातें हैं, और ये सारा जो आर्टिकल है गाइस मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अभी तक मैं आपको यही बोलूँगा कि इसके ऊपर ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, बट ऐसे अपडेट आने के चांसेस रह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी लिखा है मैंने ऐसा ही सोचा था कि ऐसे होने के चांसेस रह सकते हैं, क्योंकि जब मतलब उदय सामंत जी भी आए थे तो जो रिपोर्टर्स है उन्होंने भी बोला था कि जो पहले एग्ज़ाम्स हुई थी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीटिंग वगैरह हुई थी, तो क्या इस बार नागपुर यूनिवर्सिटी और कुछ सोच रहा है ताकि जो चीटिंग्स वगैरह वो ना हो पाए, तो इसके ऊपर ही ऐसा डिसीजन आ सकता है गाइस, ठीक है। तो आपको ये डिसीजन कैसा लगा, क्या आपको ये डिसीजन अच्छा लगा, मतलब चीटिंग रोकने के लिए ये डिसीजन काफ़ी सही है, ऐसा रह सकता है, ठीक है। इसके ऊपर और भी मतलब कुछ अपडेट्स आएंगे, वो ज़रूर अपडेट आएंगे, और जब ऑफिशियल गाइडलाइंस आएगी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, उसमें लिखा रह सकता है कि कौन से जो कोर्सेस है उनकी एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस पे होगी, और कौन से ऐसे कोर्स है जिनकी जो एग्ज़ाम है वो मोबाइल बेस पे होगी, ठीक है। तो ये अपडेट अब जल्दी आ जाएगा, कुछ दिनों में आ जाएगा, तो जैसे ही अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। और आपके व्यू इस आर्टिकल पे क्या है, आप क्या सोच रहे हो, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, होप सो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर कोई भी अपडेट आता है तो मैं ज़रूर आपको अपडेट कर दूँगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू अपडेट्स मिलते रहे।